देखिए ये एक थ्योरम है क्लास 12th मैथ प्रोबेबिलिटी का, जो कि क्वेश्चन बैंक में है। इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज गिवन बाय 1 माइनस पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट। तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है, बहुत ईजी थ्योरम है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं, वी नो दैट इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ये होता है, कब होता है? जब ये इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। क्लियर? फिर देखिए, अब जो इसमें बोला है वही लेके चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी आर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, दिस मीन्स एट लीस्ट का मतलब कम से कम एक, या तो ए या तो बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला सबको पता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। आप पी ए प्लस पी बी रख दिए। अब पी ए इंटरसेक्शन पी बी की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से पी ए इंटू पी बी रख दिए हैं। उसके बाद हमने पी बी को कॉमन किया, तो जब पी बी दोनों से कॉमन करेंगे तो यहाँ जब कॉमन होगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो 1 माइनस पी ए। अब 1 माइनस पी ए इक्वल टू होता है पी ए नॉट या पी ए डैश। क्यों? क्योंकि यहाँ हम लोग जानते हैं पी ए प्लस पी ए नॉट इक्वल टू 1 होता है। इसलिए जब पी ए को इधर भेजेंगे तो 1 माइनस पी ए इक्वल टू पी ए डैश। तो यहाँ पर हम लोग 1 माइनस पी ए के प्लेस में पी ए नॉट रख देंगे। फिर पी ए की वैल्यू होती है 1 माइनस पी ए नॉट, और यहाँ पे दिया है 1 पी बी इंटू पी ए नॉट। दोनों में से पी ए नॉट कॉमन किए हैं, साथ में माइनस है तो सामने माइनस भी कॉमन हो गया, तो यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा। पी ए नॉट कॉमन किए तो यहाँ 1 माइनस पी बी बस बचा। क्यों? क्योंकि पी ए नॉट कॉमन हो गया है। अब 1 माइनस पी बी इक्वल टू भी होगा पी बी नॉट, तो पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी 1 माइनस पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट। सरल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है कि ए डाई इज थ्रोन इफ ई इज इवेंट द नंबर अपेयरिंग इज इवन देन फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। एक चीज़ यहाँ पे भूल गया है, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन ये था, इसमें थोड़ा सा गलत हो गया था। ए डाई इज थ्रोन, मतलब एक डाइस को थ्रो किया गया। इफ़ ई इज़ द इवेंट द नंबर अपेयरिंग इज ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड एफ विद द इवेंट अपेयरिंग इवन नंबर, मतलब ई जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है और एफ जो है वो इवन नंबर है, तब हमें बताइए कि क्या ई और एफ इंडिपेंडेंट हैं। तो देखिए, सिंस ए डाइस इज थ्रोन, तो एक डाइस को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस बनेगा 1 2 3 4 5 6 मीन्स एन एस इक्वल टू 6। ई को क्या माना गया था? इवेंट दैट द नंबर अपेयरिंग इज ए मल्टीपल ऑफ 3। तो डाइस में 3 के मल्टीपल कौन से होंगे? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब डाइस में तो 9 डिजिट होता नहीं, इसलिए 3 6 यानी 2 डिजिट तो 2। अब यदि प्रोबेबिलिटी आप ही निकाल देंगे तो फेवरेबल अपॉन टोटल, तो 2 अपॉन 6। क्लियर? एंड एफ को माना गया था इवेंट दैट द नंबर अपेयरिंग इज इवन। इवन मीन्स 2 4 6 यानी 1 2 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा 3 अपॉन 6। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन मिलेगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में है, तो दोनों में क्या है? 6 है। तो जब 6 होगा तो यानी ई इंटरसेक्शन एफ 1 हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा 1 अपॉन 6, ठीक है। फिर if E and F are independent event, then we have to show that PE intersection F is equal to PE into PF। यानी कि यदि E और F इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इनका इंटरसेक्शन E इंटू के रूप में होगा। तो PE इंटरसेक्शन 1/6 दिया था और PE दिया था 2/6, ये दिया था 3/6। तो जब इसका इंटू करेंगे 2 3 जा 6 और 6 6 जा 36।
तो इसको कट करेंगे, 6 × 1 = 6, 6 × 36, तो 1/6 मीन्स दोनों साइड की वैल्यू सेम है, यानी ई इंटरसेक्शन एफ जितना है उतना ई इंटू एफ है, मीन्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। क्लियर? समझ में आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।